यहाँ आहरण आपका कितना दिया है 24,000 दिया है। रेट आपका 10% है तो 10/100 ले लेंगे और गुने पहला दिन अगर आहरण कर रहा है प्रत्येक माह में तो 6.5 इसका रूल से हो जाता है। तो देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 फिर 1 0 से 1 0 हम काटेंगे। अब 12 से काटेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 यानी 200। तो कुल मिला के हमारा जो यहाँ अमाउंट निकल कर आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 6 दूना 12 100। तो कितना हो जाएगा 1300 यहाँ हो जाएगा। दूसरा केस में क्या कह रहा है, दूसरा केस में कह रहा है कि प्रत्येक माह के मध्य में आहरण किया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये क्वेश्चन हम 12th क्लास के लिए लिए हैं और 12th क्लास के लिए जो 26 से 27 में हमारा एग्जाम बिहार बोर्ड का होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो लिया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के आधारभूत अवधारणा से, और ये क्वेश्चन जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से लिया गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब आहरण पर ब्याज निकालना। और आपको बता दें कि आहरण पर ब्याज निकालने के लिए कई नियम हैं, यानी सामान्य आहरण के लिए भी नियम है, आहरण का तिथि का उल्लेख न हो और आहरण संपूर्ण वर्ष समान दर से किया गया हो तो उसके लिए भी नियम है, मासिक आहरण के लिए नियम है, तिमाही आहरण के लिए नियम है, 6 माह तक के लिए आहरण के लिए नियम है और 9 माह तक के लिए है। तो बारी बारी से हम लोग वीडियो बनाएंगे इस पर और बारी बारी से सभी आहरण पर ब्याज को हम लोग जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे मासिक आहरण पर ब्याज के लिए नियम। एक क्वेश्चन है कि मेनन और थॉमस एक फर्म में साझेदार है और वे लाभ हानि को बराबर बराबर बांटते हैं और प्रत्येक के मासिक आहरण जो है 2000 है। आहरण पर ब्याज कितना है 10% है। आपको ब्याज की राशि की गणना करना है और यहाँ आप ऑप्शन देख रहे हैं 3 दिया हुआ है कि आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में हो रहा है, आहरण प्रत्येक माह के मध्य में हो रहा है और आहरण प्रत्येक माह के अंत में हो रहा है। तो आपको एक बात बता दें कि जैसे ही आपको आहरण पर ब्याज के लिए नियम दिया जाता है तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ की मासिक है तो मासिक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ ड्राइंग्स निकाल लेना पड़ेगा और 2000 प्रत्येक माह में निकाल रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24,000, यानी 24,000 पर हमको आहरण पर ब्याज निकालना है। और केस नंबर 1 हमारा जो है प्रत्येक माह के प्रारंभ वाला है। तो आपको बता दें कि यहाँ आहरण आपका कितना दिया है 24,000 दिया है। रेट आपका 10% है तो 10/100 ले लेंगे और गुने पहला दिन अगर आहरण कर रहा है प्रत्येक माह में तो 6.5 इसका रूल से हो जाता है। तो देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 फिर 1 0 से 1 0 हम काटेंगे। अब 12 से काटेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 यानी 200। तो कुल मिला के हमारा जो यहाँ अमाउंट निकल कर आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 6 दूना 12 100। तो कितना हो जाएगा 1300 यहाँ हो जाएगा। दूसरा केस में क्या कह रहा है, दूसरा केस में कह रहा है कि प्रत्येक माह के मध्य में आहरण किया गया है तो 10/100 कर लेंगे और यहाँ माह का मध्य है तो 6/12 कर लेंगे। फिर यहाँ 2 0 से 2 0 हम लोग काट देंगे। अब 12 से काट देंगे तो 12 दूना 24 200। तो 6 दूना कितना हो जाएगा यहाँ 1200 हो जाएगा दूसरा केस का। और तीसरा कह रहा है कि माह के अंत में किया तो फिर हम लोग क्या करेंगे 24,000 गुने 10/100 और फिर ले लेंगे माह के अंत वाला जो है 5.5/12 होता है। तो इस प्रकार से 1 0 से 1 0 फिर यहाँ भी काट देंगे। 6 से काटे तो 6 दूना 12 दूना कितना हो गया 24 200। तो 5 दूना 10 और 1 1100। इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही आसानी से आपने निकाल लिया। तो बता दें कि अगर आहरण पर ब्याज के लिए नियम आता है और मासिक वाला आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ प्रत्येक माह से यानी 12 महीना से इसको मल्टीप्लाई करके आप आहरण निकाल लेंगे। अगर प्रत्येक केस में आहरण अलग अलग दिया है तो आप अलग अलग निकाल लेंगे। और उसके बाद पहला दिन वाला है तो 6.5/12 आप यहाँ देंगे। अगर मध्य वाला है तो 6/12 देंगे और अंत वाला अगर दिया है तो 5.5/12 देंगे। यही 3 मेन चीज़ है जिसको याद रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।